नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गीता मैम ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ साहित्य सागर बुक की पद भाग की चैप्टर 1 शाखी, जो कि कबीरदास द्वारा लिखित है। तो जो भी 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो बच्चों, आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे प्रथम में हम कवि परिचय पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। कबीरदास के बारे में सभी जानते हैं कि ये अनपढ़ थे, इनको कोई स्कूली शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा नहीं मिली थी। तो कबीरदास जी निर्गुण धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि थे। तो ये जो धारा बनी वो कैसे बनी, इसके बारे में संक्षिप्त हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य काल को 4 भागों में बांटा गया। पहला काल हुआ आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा काल हुआ भक्ति काल, तीसरा काल हुआ रीति काल, चौथा हुआ आधुनिक। तो भक्ति काल के भी 2 काल हुए, शगुन धारा में बांटा गया और निर्गुण धारा में। शगुन धारा में भी 2 कालों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा में और कृष्ण भक्ति शाखा में। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हुए तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हुए सूरदास, जो कि हम लोग के सिलेबस में पदभाग में है। तुलसीदास के विनय के पद और सूरदास के बाल लीला, जो हम लोग बाद में इसका डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। निर्गुण धारा को भी 2 कालों में बांटा गया शाखा में, एक हुआ ज्ञानेश्वरी शाखा, एक हुआ प्रेमेश्वरी शाखा। ज्ञानेश्वरी शाखा को संत कवि कबीरदास जी हुए, जो कि प्रमुख कवि हुए, और प्रेमेश्वरी में सूफी कवि लोग आए। तो संत कबीर का जन्म माना जाता है कि काशी में 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु 1495 में हुआ। और इनके जन्म के बारे में भी बहुत भ्रांतियां है कि इनका जन्म एक हिंदू विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, और इनका पालन पोषण एक मुसलमान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। इसी कारण इनके ऊपर हिंदू और मुस्लिम दोनों पे जो समाज में फैले कुरीतियाँ, बहाडंबर, दिखावटीपन पे दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय पर इन्होंने करारा बयान किया है। और ये रामानंद के शिष्य थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में पाया जाता है। बीजक को भी हम लोग 3 भागों में बांट दिए, साखी, शम्बद और रमैनी। और इनकी मुख्य साखी, शम्बद और रमैनी की मुख्य काव्य की विशेषता क्या है, इसमें समाज सुधारक का रूप कबीरदास जी का दिखाई देता है। ये सब में समाज को सुधारने की चेष्टा की है अपने दोहों में। और इनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिस प्रांत में गए, जिस राज्य में गए, पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी बोलियों को अपनाए। संत लोगों का नेचर ही, स्वभाव ही होता है कि जहाँ भी गए उस भाषा को अपना लिए, उसकी लैंग्वेज को अपना लिया और उसी में उनका उपदेश देने लगे। आम जनता को, आम जनसाधारण को ज़्यादा अच्छी भाषा में अगर जनसाधारण को हम उपदेश दे तो समझ नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार कबीरदास जी भी पढ़े लिखे तो थे नहीं, जहाँ जिस प्रांत में गए वहाँ की भाषा को ही अपनाए और अपने उन भाषाओं में ही अपने दोहा की रचना की और उसको संग्रह करके उसको बीजक में डाले और 3 भागों में बांटा गया, साखी, रमैनी और शब्द। अब आता है कबीरदास जी का, आता है कि ये निर्गुण निराकार और ईश्वर के उपासक थे। मूर्ति पूजा, कर्म कांड, बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी नारा बुलंद किया, राम और रहीम एकता का भी नारा बुलंद किया। इस प्रकार हम कबीरदास का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं, जाने सबसे मेन इनकी बातें क्या है। कबीरदास की वाणी की मेन उद्देश्य क्या है कि ये समाज को सुधारने के लिए पूरा भरसक प्रयास किए हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि निर्गुण का मतलब यह है निराकार, ईश्वर का या ब्रह्म का कोई भी रूप नहीं, सब जगह घट घट व्यापी राम, सब जगह अल्लाह ईश्वर सब जगह व्याप्त है, कहीं पे भी उसके लिए साकार रूप का हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राणी मात्र में ही भगवान बसते हैं। इसलिए हमको सब प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। और समाज में जो फैली कुरीतियाँ, बहाडंबर, उसका डटकर इन्होंने विरोध किया, समाज को सुधारने की पूरी चेष्टा की। और हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय को खास करके जितने भी उनकी बहाडंबरें और कुरीतियाँ थी उनको बाहर फेंकने की भरसक अपना चेष्टा की। तब हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय पढ़ें। अब इनके बारे में हम लोग इनकी दोहों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारे साहित्य सागर बुक में इनकी 5, ये जो साहित्य सागर बुक है उसमें साखी है, जो कि 5 इन्होंने इम्पोर्टेंट अपने दोहा लिखे हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोहे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बतलाए। पहले शाखी में कबीरदास जी ने गुरु की कृपा या गुरु की महिमा का गुणगान किया है। कहते हैं कि गुरु और गोविंद, मेरे पास दोनों, गुरु माने टीचर, अध्यापक, अध्यापिका, और गोविंद माने ईश्वर भगवान अल्लाह,
जिस भी भाषा में जो भगवान को गॉड को मानते हैं उस भाषा में कह लीजिए, दोनों मेरे सामने खड़े हैं। तो कबीरदास जी के मैं तो अचंभित, मैं तो आश्चर्य पड़ गया कि मैं किसके पैर पहरे लगूँ, या गुरु को या ईश्वर के। बलिहारी मैंने मैं उनको गुरु के ऊपर बलिहारी मैंने छावर होना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया है। तो मैं सबसे पहले गुरु का ही चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु के बिना मुझे मार्गदर्शक नहीं होता। गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखाया है। तो मेरे लिए सबसे प्रथम स्थान गुरु का होता है, उसके बाद मैं ईश्वर को स्थान देता हूँ, क्योंकि ईश्वर को हम कैसे पहचाने, गुरु के द्वारा ही मैं ईश्वर को पहचान पाया हूँ। तो इसलिए मेरे लिए गुरु का महत्व ज़्यादा है। तो इस पहले दोहे में वो यही कहे कि गुरु की महत्ता को, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स, गुरु के महत्व को दिखाएं, और यही कहें कि अगर मेरे सामने दोनों खड़े रहेंगे तो मैं गुरु को सबसे पहले प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु के द्वारा ही मैं ईश्वर तक पहुंच पाया हूँ। दूसरे दोहे में कबीरदास जी अपना कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अतिशाकरी, तामे दो न समाए। यहाँ पे कहें अहम के बारे में, अहंकार के बारे में, ईगो के बारे में इस दोहे में ये बता रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं माने घमंड, मैंने मेरा जब अहंकार था मेरे अंदर, तब हरि नहीं था। हरि माने भगवान, ईश्वर, गॉड। तब मेरे अंदर, मेरे आत्मा में भगवान का वास नहीं था। जब हरि है मैं नहीं, जब मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में जब भगवान का वास हो गया, तब मेरा अहंकार आप से आप दूर चला गया। प्रेम गली अति साकरी, मैंने ये हृदय रूपी प्रेम गली, जो हृदय रूपी जो गली है प्रेम, उसमें बहुत ही पतली, साकरी में बहुत पतली है, उसमें दो चीज एक साथ नहीं समा सकता है, या तो ईश्वर ही रहेंगे या तो मेरा अहंकार या घमंड रहेगा। तो इसमें कह रहे तामे दो न समाए, उस हृदय रूपी प्रेम गली, हृदय रूपी में दो चीज कभी भी समा नहीं सकता, या तो मुझे अपने परमात्मा को रखना पड़ेगा, तो अपने अहंकार को। कहने का मतलब जब तक मेरे अंदर अहंकार रहेगा तो मैं मानवता की राह पे नहीं चल पाऊंगा। मैं अपना ईगो लेके, घमंड लेके ही रहूंगा, अहंकारी व्यक्ति रहूंगा, कभी भी किसी की सहायता नहीं कर सकूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा अहंकार खत्म होता है, मेरे अंदर परमात्मा का वास होता है, मेरे अंदर मानवता का वास, तो मैं दूसरे की सहायता अपने आप करने लगता हूँ। तो सीधी सरल भाषा में ये कहने का मतलब है कि एक ही हृदय में दो चीज का निवास कभी भी नहीं हो सकता। इस तरह पतली गली में दो चीज एक संग नहीं समा सकती, उस तरह हृदय रूपी पतली गली में मुझे एक को ही स्थान देना पड़ेगा, या तो घमंड को या तो भगवान को। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर भगवान का वास होता है तो घमंड आप से आप खत्म हो जाता है। अब तीसरे पद में साखी में कबीरदास जी कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर कबीरदास ने करारा चोट किया है। जिससे पहले ही कह दिया कि उनका जन्म एक ब्राह्मणी विधवा, हिंदू ब्राह्मणी विधवा घर में हुआ था, और उनका पालन पोषण जो एक मुस्लिम दंपति, जुलाहा दंपति के यहाँ पे नीरू और नीमा के यहाँ हुआ था। तो दोनों संप्रदाय के ऊपर इन्होंने करारा बयान किया। जो उनकी फैली बुराइयां और कुरीतियां थे उनको समाज से हटाने के लिए इन्होंने भरसक चेष्टा की है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि काकर पाथर, काकर मैंने पत्थर, काकर, गिट्टी जोड़कर जो हम लोग मस्जिद बना लेते हैं, ताचड़ी मैंने उस पर मुल्ला जो मौलवी जी हैं उस पर अजान मैंने बाग देना, मैंने अजान देते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं जोर जोर से। क्या अल्लाह बहरा हो गया कि उनको पुकारने की जरूरत पड़ेगी? तो भगवान तो सब जगह, अल्लाह सब जगह बिंदवान मौजूद है, उनको कहीं पुकारने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हम लोग सुबह सुबह अजान के हम लोग आवाज़ देते हैं, उस जिस प्रकार मुर्गा बाग देता है उसी तरह मौलवी लोग भी अजान देते, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। भगवान अल्लाह घट घट व्यापी, अल्लाह हमको ऐसे ही जान जाते हैं कि मेरे अंदर क्या तकलीफ है, दर्द है। अल्लाह को पुकारने की इस तरह जोर से कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह सब जगह हमारे आसपास, हमारे वातावरण में सब जगह वो मौजूद है, उनको बुलाने की जरूरत नहीं। वो हमारे मन में ही स्मरण करने से वो हमें उनको याद कर सकते हैं। उनको इस तरह जोर से अजान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह वो समाज की इस प्रथा पे उन्होंने व्यंग किया और उसको ये हटाने की चेष्टा की। चौथे दोहे में साखी में कहते हैं कबीरदास जी, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। चौथे दोहा में कबीरदास जी हिंदू समाज में फैली मूर्ति पूजा पे करारा व्यंग किए हैं। बाहडंबर पर से पाहन माने पत्थर, अगर पत्थर पूजने से, हरि माने मुझे भगवान मिलता है, तो मैं पूजू पहाड़, तो जो पत्थर जहां से मैं पहाड़ से वो टुकड़ा को लाया हूँ पत्थर को, तो मैं उस पूरे पहाड़ को ही पूजूंगा, तो मुझसे ज्यादा भगवान मिलेंगे। अगर पत्थर पूजे से मुझे भगवान मिल जाए, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में पत्थर को ही भगवान समझ के जैसे उसमें दूध दही जो भी चढ़ाते हैं,
तो कबीरदास जी कहते हैं ये आडंबर मुझे पसंद नहीं है। एक गरीब वहीं पे खड़ा रहेगा तो उसको मैं कुछ एक पैसे की दान या उसकी सहायता नहीं करूंगा, लेकिन एक मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति, उसमें कोई बेजान है, कुछ बोल नहीं रहा है, मूक है, तो उसको मैं बहुत सारा चढ़ावा, बहुत सारा पूजा करता हूँ, तो उससे मुझे कभी भी फायदा नहीं होने वाला है, जबकि हमको उसके बदले गरीब की सहायता करना चाहिए। तो इसी बात पर आडंबर पर उन्होंने हिंदू समाज को व्यंग कसते हुए कहते हैं कि अगर पत्थर के टुकड़े को पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं उस पत्थर के टुकड़े के पूरे पहाड़ को पूजूंगा, जिससे वो टुकड़ा मैं लेके आया हूँ। ताते चक्की भली, चक्की जो हम लोग गेहूं धान चना जो पीस के हम लोग खाते हैं, उससे अनाज खाते हैं, तो बोलते उस चक्की को, उससे तो भली चक्की है, क्योंकि उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना पेट पूजा करते हैं। उसमें अपने अनाज को पीस के हम उसको खाने लायक अपने अनाज को पीस के हम लोग आटा बनाते हैं, बेसन बनाते हैं, तो वो चक्की को हम पूजा करेंगे, क्योंकि उससे मेरा पेट भरता है, हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो ये पहाड़ पूजने से, आडंबर करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह उन्होंने हिंदू संप्रदाय की प्रथा को भी करारा व्यंग किया है। अब 5वें दोहे या साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का गुण अनंत है, उसको हम कभी भी किसी भी चीज को हम लोग नाप या तौल नहीं सकते। चाहे किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी गिरजा घर में बंद करके उनको, भगवान को हम लोग नहीं रख सकते। भगवान तो अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। उसी बात को ये साबित करते हैं अपने 5वें दोहे में। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, 7 समंद की मशी करो गुरु गुण ना लिखा जाए। सब धरती को, मान लीजिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सब पूरी विश्व की धरती, पूरी पृथ्वी की धरती को कागज माने कागज कर लूं, पेपर बना लूं। लेखनी सब बन रहा है माने जंगल, जितनी भी पृथ्वी की जंगल है उसको पूरी मैं लेखनी कलम बना लूं। 7 समंदर है, जो समुद्र है, उसको मसी माने स्याही बना लें, तब भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता। पूरी धरती को, पूरे विश्व को अगर मैं कागज बना लेता हूँ, और पूरे विश्व के जंगल को अगर मैं पेन के कलम बना लेता हूँ, लेखनी बना लेती हूँ, और 7 समुद्र के पूरे पानी को अगर मैं स्याही बनाकर उनके गुणों को लिखने जाऊं, तब भी मुझे कम पड़ेगा ये जगह, क्योंकि ईश्वर के गुण को या भगवान के, अल्लाह के गुण को हमें किसी भी कागज या किसी भी जगह पे सीमित करके लिख नहीं सकता है। वो तो अनंत है, वो तो कण कण में, हवा में, हर एक जगह वो व्याप्त है। तो मैं कैसे एक छोटे से जगह में सीमित करके मैं ये आडंबर कर रहा हूँ, ये आडंबर को उस पर करारा व्यंग किए हैं। इस तरह भगवान के गुण को, अनंत गुण का, उनके गुण को हम लोग किसी भी द्वारा लिख ही नहीं सकते, अवर्णनीय है, अनंत है, उसको हम किसी कागज में या किसी जगह पे हम सीमित करके हम उनके गुण को वर्णन नहीं किए कर सकते। इस तरह हमारे आईसीसी साहित्य सागर बुक के पद भाग में इन्होंने साखी में 5 दोहे में कबीरदास जी ने हम लोग को उपदेश दिए। पहले में गुरु के महत्व को दिखाया, दूसरे में अहंकार के बारे में कहा कि अहंकार रहने से मैं गुरु अपने अंदर मानवता, इंसानियत को नहीं जगा सकता हूँ, मेरे अंदर भगवान नहीं आ सकता है। तीसरे दोहे में उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के बाग मुल्ला का अजान पढ़ने पे उन्होंने व्यंग किया है। चौथे में हिंदू संप्रदाय के मूर्ति पूजा पे उन्होंने व्यंग किया। 5वें में अंत में साखी में उन्होंने भगवान के अनंत गुणों का वर्णन किया। इस प्रकार हमारे कबीरदास जी की लिखी हुई साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और ये हमारे लोकहित के लिए भी ज्ञानवर्धक है। तो इसी प्रकार हम लोग के पास जो साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका रहती हैं, उसमें भी हमारे शॉर्ट में 10 स्मरणीय बिंदु होते हैं, जिसे पढ़ने से मैं पूरे अपने जो साखी के जो कॉन्सेप्ट है पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो इसको जरूर से जरूर आप लोग पढ़ के जाएं, एग्जाम दे जब जाए तो। जिस तरह इस प्रकार है, देखिए, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, गुरु ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बनाता है। अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते, अहंकार रहित होकर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अगर मेरे अंदर अहंकार रहेगा तो मैं कभी भी ईश्वर मेरे अंदर वास नहीं करेंगे। मुसलमानों द्वारा अजान दी गई जाने वाली आवाज का कबीर ने विरोध किया है। हिंदुओं द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा को ढोंग कहा है। पत्थर पूजन से यदि भगवान मिले तो कबीर पहाड़ की पूजा करने को तैयार हैं। मूर्ति से वो चक्की अच्छी है जिसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। ईश्वर के गुण अनंत है, उसे हम कहीं पे भी आंक नहीं सकते हैं। 7 समुद्र के पानी की स्याही बनाकर, जंगल के पेड़ों की कलमें बनाकर और पूरी धरती को कागज बनाकर भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कबीर की भाषा सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए इनकी भाषा जहां जिस प्रांत में गए तो ये उस जगह के बोली को अपनाए और अपनी उस बोली को अपने काव्य में संग्रहित किए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। जो अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ना किए, जरूर सब्सक्राइब करें। और बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी डाउट हो तो लिख के जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की चेष्टा करूंगी। धन्यवाद।